हम अपनी लाइफ में बहुत सारी गलतियां करते हैं और गलतियां हमारे ग्रोथ का एक एसेंशियल पार्ट भी है। अगर आप 20s के हैं तो आपको कुछ डिफरेंस करना चाहिए, लोगों से कुछ अलग करना चाहिए, लोगों से कुछ हटकर करना चाहिए। आप अपने फ्यूचर को लेकर इस एज में आप जितना रिस्क लोगे आपका फ्यूचर उतना ही ब्राइट होगा। 15 से 25 का जो एज होता है वो गोल्डन एज कहा जाता है। यही वो गोल्डन एज है जिसमें आप अपने फ्यूचर को बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं। अगर इस एज में फेल भी होते हैं तो आप कुछ खोने वाले नहीं हैं, बल्कि आगे चलकर इन गलतियों को दोबारा करने से बचेंगे। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे हमारा एनर्जी और एक्साइटमेंट कम होते जाता है, लेकिन यह हमेशा पीछे मुड़कर देखने और यह जानने की टाइम होता है कि आपने अपनी लाइफ में क्या हासिल किया या फिर आपने क्या गलती किया था जिसके वजह से आप अपने उस तरह का लाइफ में सक्सेस को अचीव नहीं किया। तो इस वीडियो में ज़िंदगी के 7 ऐसे लेसन्स बताने वाले हैं जो आपको 30 के पहले ज़रूर सीखना चाहिए और ये लेसन्स आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो इनमें जो पहला है, दे वॉन्ट टीच यू एवरीथिंग इन स्कूल्स। स्कूल ओवररेटेड हो सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं, लेकिन आपको एक्सेप्ट करना होगा कि लाइफ के बहुत सारे ऐसे स्किल्स होते हैं जो आपको स्कूल के बाहर सीखने को मिलता है और यही बाहरी स्किल ही लाइफ में आपको लंबी सफलता दिलाती है। बहुत सारे फेमस इन्फ्लुएंसर जैसे रॉबर्ट कियोसाकी, जेम्स ग्रैंड कार्डन और कैरी वी जैसे बहुत सारे ने फॉर्मल एजुकेशन को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया, लेकिन सच्चाई यह है कि सेल्फ एजुकेशन आपको अपनी इच्छा का भाग्य बना देती है, ना कि डिप्लोमा और कॉलेज डिग्री। आपके आसपास या आपके फैमिली में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कॉलेज डिग्री और डिप्लोमा कर घर में बैठे हुए हैं। तो यह एक सबक है जो आपको 25 के पहले सीख लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि कॉलेज या फिर स्कूल में पढ़ाई नहीं करना चाहिए, पढ़ाई करो लेकिन नॉलेज के लिए, ना कि डिग्री के लिए। दूसरा, इट इज़ नॉट अबाउट पीपल थिंग। यह लोगों के बारे में नहीं है। लोगों के ओपिनियन मैटर नहीं करता, क्योंकि जितने तरह के लोग होते हैं उतने तरह का ओपिनियन होते हैं। इसलिए आपका किसी चीज़ के लिए क्या ओपिनियन है वो मैटर करता है, ना कि लोगों का ओपिनियन। ज़्यादातर समय हम जो करने का ट्राई करते हैं वह पारंपरिक तरीके के अनुरूप नहीं हो सकता है, लेकिन हमें समझना चाहिए कि हमारे लक्ष्य और आकांक्षाएं यूनिक हैं जिनके लिए हम मेहनत करते हैं और स्ट्रगल करते हैं। अगर पास्ट की बीती बातों को याद करना या देखना चाहते हैं तो उन चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए। वैसे चीज़ों के बारे में सोचकर चिंता मत कीजिए जो आपके कंट्रोल के बाहर हो, और लोगों के ओपिनियन भी उनमें से एक हो सकते हैं। इसलिए हमेशा अपने ही काम और बात पे फोकस कीजिए, ना कि लोगों के बातों पे ध्यान दीजिए, क्योंकि लोगों का तो काम ही है कहना। तीसरा, लाइफ इज़ नॉट फेयर। लाइफ हमेशा एक जैसा नहीं होता है। लाइफ कभी एक उचित गेम ही नहीं रहा है और ना ही कभी होगा। कभी कभी अच्छी चीज़ें बुरे लोगों के साथ होती है और बुरी चीज़ें अच्छे लोगों के साथ होती है। अपने खुद के काम के लिए कैसे जिम्मेदार होना है वो आपको सीखना होगा, और कभी भी लोगों की बातों को अपने अंदर हावी नहीं होने देना चाहिए। कभी कभी बुरा आदमी जीत जाएगा, इसलिए हमेशा पॉजिटिव माइंड रहें, क्योंकि यही पॉजिटिव एटीट्यूड आपको प्रॉब्लम और सिचुएशन से निपटने में हेल्प करेगा। इसलिए हमेशा अपने माइंड को अपने गोल की तरफ फोकस कीजिए और हमेशा पॉजिटिव सोचिए। चौथा, फेलियर इज़ गुड फॉर योर लर्निंग प्रोसेस। फेलियर आपके सीखने का एक अच्छा प्रोसेस है। लाइफ में फेलियर होना किसी को पसंद नहीं है। जब हम छोटे और स्कूल में पढ़ते हैं तो उस टाइम से ही हमारे माइंड में सेट हो जाता है कि फेलियर बुरी चीज़ है। जो फेल हो जाते हैं वो अंतिम आते हैं, जो लास्ट आते हैं। लेकिन रियल दुनिया में हमेशा ऐसा नहीं होता है कि जो स्कूल में फेल हो वो लाइफ में भी फेल हो जाए। जब 25 के 30 के एज में हो जाते हैं तब समझ आता है कि फेलियर इतनी बुरी नहीं है, ये सक्सेस होने का एक पार्ट है। जो इंसान ज़िंदगी में बहुत बार फेल हुआ है वो सक्सेस को बहुत अच्छे तरह से हैंडल करता है, क्योंकि वह लाइफ में बहुत बार गिरा है लेकिन हार नहीं माना है, फिर भी उठकर खड़ा हुआ है और अपने गोल पे फिर से मेहनत शुरू किया है और अंत में अपने गोल को अचीव किया है। पाँचवा, मनी इज़ नॉट एवरीथिंग। मनी सब कुछ नहीं है। आप यंग हैं और आप एक्साइटेड हैं कि मनी आपको फ्रीडम दे सकता है, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है। बिजनेसमैन एडम लेगस का कहना है कि हम यहाँ एक नदी हैं, जलाशय नहीं। इसलिए पैसों को अपने सपनों को पाने के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल कीजिए, ना कि सारा कुछ छोड़कर सिर्फ पैसे के पीछे भागें, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा कि पैसा तो आपके पास बहुत होंगे लेकिन पैसों को खर्च करने के लिए आपके पास कोई नहीं होगा। पैसे के पीछे भागिए, लेकिन उतना ही जितना में आपके और आपके फैमिली की ज़रूरतों का पूरा हो जाए। सिर्फ पैसों पर फोकस मत कीजिए, बल्कि अपनी वैल्यू पर फोकस कीजिए। सोचें कि एक दूसरे से कैसे जुड़ सकते हैं और अब उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।
उन लोगों का संयोग कर रखें जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, जो हमेशा आपको प्रॉब्लम में साथ देते हैं। वैसे लोगों का हमेशा ध्यान रखिए, उनका ख्याल रखिए। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, खुद का ख्याल रखना। हमारा बॉडी हमारे सक्सेस का एक जस्ट लाइक व्हीकल है, एक वाहन है। अगर आप अपने शरीर को सही तरीके से देखभाल करते हैं तो यह आपका भी देखभाल करेगा। ज़्यादातर लोग जब यंग होते हैं तो समझ नहीं पाते कि उनका बॉडी उनकी सक्सेस को कैसे इम्पैक्ट कर सकता है, कैसे प्रभावित कर सकता है। बट ट्रस्ट मी, आपका बॉडी आपके लिए काम करता है। अगर आप अल्कोहल लेते हैं और आप जैसे जैसे यंग होते हैं, बड़े होते हैं, तो आपके बॉडी पर अल्कोहल का डिफरेंट प्रभाव होता है। अपने शरीर का देखभाल करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपनी इच्छानुसार सक्सेस को पा सकें। इसलिए सुबह एक्सरसाइज, मेडिटेशन या फिर वॉकिंग कर सकते हैं। जब ऐसा करते हैं तो एक अलग तरह का ताजगी मिलती है और आप अच्छा फील भी करते हैं। मेडिटेशन और योगा करने से हमारी स्ट्रेस लेवल कम होता है और मेंटल एबिलिटी में भी सुधार आता है। इसलिए बुरी आदत को छोड़िए और अच्छी हैबिट्स को अपनाइए। इसके बाद अगली एंड लास्ट जो है, लर्न टू लिव विथ पर्पस। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें अपनी एनर्जी और टाइम को उचित काम में लगाना पड़ता है। जब हम छोटे होते हैं तो हम हर जगह होते हैं। जब छोटे होते थे तो फील होता था कि अपने कंधे पर बहुत कुछ लेकर चल रहे हैं, अपनी लाइफ को जी रहे होते हैं, कुछ चीज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि करना चाहिए। जैसे स्कूल जाना, नौकरी करना, पढ़ाई करना, इधर उधर घूमना, दोस्तों के साथ मौज मस्ती करना। लेकिन कभी कभी हमें उन चीज़ों के बारे में ध्यान रखने की ज़रूरत होती है जो हम रियल में चाहते हैं, या उन चीज़ों को जिन्हें हमें आवश्यकता है। और बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें होती है जिन्हें ना कहना भी इतना बुरा आइडिया नहीं है। और जैसे जैसे बड़े होते हैं तो पता चलता है ज़्यादा काम करना या कम जीने में खुशी नहीं मिलती है, बल्कि ऐसा काम करना चाहिए जो काम आपको खुश रख करता हो, जो आपको हैप्पी बनाता हो, जिस काम को करके आपको हैप्पीनेस मिलता हो। इसलिए अपने लाइफ में पर्पस को ढूंढिए जो आपको और आपके फैमिली को खुशी दे सके। जब हम 15 से 20 के होते हैं तो बहुत सारी गलतियां करते हैं, लेकिन उन गलतियों से हमें सीखना भी चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो अपनी गलतियों पर ध्यान नहीं देते और दोहराते रहते हैं, जिसकी वजह से आगे चलकर लाइफ में कुछ नहीं कर पाते हैं। इसलिए अपनी गलतियों पर ध्यान दीजिए और कोशिश कीजिए कि उन गलतियों के आने वाली लाइफ में ना दोहराएं। अपने कैरियर्स, बिजनेस और लाइफ में बड़े कदमों को उठाने के लिए हिम्मत की ज़रूरत होती है। पास्ट में की गई गलती से सीखी सही रास्ते पर जाने में कंपास की तरह काम करता है। अगर मुझे पीछे मुड़कर देखना पड़े तो कभी अपनी गलतियों पे पछतावा नहीं होना चाहिए कि अपनी गलतियों से कुछ सीखा नहीं और लाइफ में आज कुछ नहीं कर पाए। तो खुद पे विश्वास रखिए, क्योंकि किसी भी फील्ड या किसी भी स्किल का मास्टर बनने के लिए कई बार असफलता का सामना करना पड़ता है। अगर आप फोकस और कंसिस्टेंसी के साथ लाइफ में सक्सेस की ऊंचाइयों पर जाने के लिए इच्छुक हैं तो उन गलतियों को करने में कोई बुराई नहीं है जो आपको सक्सेस के टॉप पर ले जा सकें।